नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको एक कविता दी गई है जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी छायावादी हिंदी साहित्य के 4 स्तंभ कवियों में एक हैं। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण हम देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु के आगमन से क्या क्या परिवर्तन आता है, इसका चित्रण कवि पंत जी ने कैसे किया है, वह हम इस कविता के माध्यम से जान। चलिए शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पहले हम इस कविता के दो पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, बाद में हम इसकी व्याख्या करेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। परिवर्तित का अर्थ है बदलना। प्रकृति वेश का मतलब है प्रकृति का रूप। कवि कहते हैं कि जब पर्वत में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आई, तब प्रकृति का रूप जो है वह पल पल अर्थात हर क्षण परिवर्तित हो रहा था, यानी बदल रहा था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति का जो रूप है वो पल पल में हर क्षण में बदल रहा था। तो वर्षा ऋतु जब पर्वतीय प्रदेश में आई, तब प्रकृति अपना रूप पल पल में हर क्षण में बदल रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृगु सुमन फाड़। मेखलाकार शब्द जो है उसका अर्थ है करघनी के आकार का पहाड़ की ढोल। और ये करघनी किसे कहते हैं? करघनी होता है कमर में बांधे जाने वाला एक आभूषण, एन ऑर्नामेंट वेयरिंग ऑन द वेस्ट। और वह किस तरह का होता है? एक करघनी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और पर्वतों का जो आकार है, जो शेप है, वो भी कमर में बांधे जाने वाले आभूषण करघनी की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है। और सहस्र, सहस्र शब्द जो है उसका अर्थ होता है हजार, 1000। और दृग सुमन, दृग का मतलब है आंखें, और सुमन का मतलब आप जानते हैं, सुमन का अर्थ है पुष्प यानी फ्लावर। दृग सुमन का मतलब है फूल रूपी आंखें। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मेखलाकार पर्वत अपार, करघनी के आकार वाला पर्वत अपने हजारों फूल रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर, खोल खोल कर देख रहे हैं। पर्वतीय प्रदेश में जाते समय वहां पर कई पेड़ पौधे, लताएं आदि हम देख सकते हैं। इन पेड़ पौधों में हजारों की संख्या में फूल भी होते हैं। जब भी ने पर्वतीय प्रदेश पर पेड़ पौधों पर इन फूलों को देखा तो कवि को ऐसा लग रहा है कि ये फूल, ये पर्वत की आंखें हैं, और ये पर्वत अपने इन हजारों फूल रूपी आंखों को खोलकर देख रहा है। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर अवलोक शब्द जो है जिसका अर्थ है देखना, और महाकार शब्द का अर्थ है महान आकार यानी विशाल आकार। आकार का मतलब है शेप। कवि कह रहे हैं कि पहाड़ अपने हजारों पुष्प रूपी आंखें खोलकर अवलोक रहा है, यानी देख रहा है। पहाड़ क्या देख रहा है? अपना महाकार, अपना विशाल आकार।
नीचे जल में महाकार। पर्वत के नीचे जो पानी है, उस पानी में पर्वत अपना शरीर बार बार देख रहा है। यहाँ पर यह पानी कहाँ से आया, वह हम अगली पंक्तियों में देखेंगे। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ताल कहा जाता है तालाब को, और दर्पण कहा जाता है आईने, मिरर को। जिस पानी में पहाड़ अपने रूप को बार बार देख रहा था, वह पानी किसका था? वह पानी तालाब का था। जिसके चरणों में पलाताल, पहाड़ अपने चरणों में तालाब को पाल रखा है, वह तालाब कैसा लग रहा है? वह दर्पण सा फैला विशाल, वह दर्पण की तरह विशाल फैला हुआ है और दर्पण का काम कर रहा है, आईने का काम कर रहा है। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्परूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है।